कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर पाएं। देखिए, जो भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा है वो शायद उड़ीसा का सबसे बड़ा महापर्व आप कह सकते हैं और लाखों की संख्या में बताया जाता है कि 30 से 40 लाख लोग एक ही दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। तो उसमें उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी लोकप्रियता और खासतौर पर जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वो सनातन मूल्यों को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कैसे जी जान से जुटे हुए हैं और वापस रिवाइवल की जो कोशिश हो रही है। तो उड़ीसा में इतने बड़ी संख्या में जन सैलाब का उमड़ना और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो लोगों का आस्था और विश्वास है, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो लोगों का आकर्षण है प्रधानमंत्री के प्रति वो कम नहीं हुआ है। और क्या ये जो श्री मंदिर के परिक्रमा मार्ग के आसपास आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, जी। वो बीजेपी के प्रति अपने रुझान में या फिर चुनावों में कुछ इसका फल दे पाएगी? वो थोड़ा-सा उसके लिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बात है कि जब इतने लंबे समय से 25 वर्षों से अगर एक ही शासनकाल आप देख रहे हों, तो कुछ न कुछ जनता बदलाव ज़रूर चाहेगी। और आप देखिए कि जब कई विपक्षी दल तो सामने है ही नहीं है, बीजेपी जी। और बीजेपी के अलावा। और जिस तरह से महिला सम्मान का जिक्र किया था आंचल ने, और महिलाओं की बात करें तो भुवनेश्वर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने फंड न होने की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो आप ये समझिए कि जो 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 अभी विपक्षीय लड़ाई है जो बीजेपी और बीजेडी के बीच में, और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है, जनता की जो श्रद्धा है, वो किस तरह से विकास के कार्यों के लिए वोट में तब्दील होती है जी। या नहीं, कोशिश यही कर रही है बीजेपी। इन तमाम मुद्दों के आधार पर जनता को कन्विंस करने का प्रयास किया जाए। ये सारे विकास के कार्य जारी रखेंगे, लेकिन आप हमारा भी मॉडल तो एक बार देख लीजिए। जी आप बिल्कुल अजय। हर तरीके से जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं और उनका एक अपना अंदाज है जो हर राज्य में दिखाई देता है जब वो जाते हैं। और आज हम उड़ीसा की धरती पर देख रहे हैं, इस महान नगरी में देख रहे हैं किस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी के लिए। जी, जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे? शैलेंद्र, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम की अगर बात की जाए तो सर्वोपरि धाम माना जाता है। जब सनातन धर्म की बात आती है, जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। और साफ तौर पर हमने देखा कि जिस सनातन को लेकर लगातार बीजेपी बात कर रही है, उसकी अस्मिता की, और किस तरह से अगर हम राम मंदिर को भी इससे जोड़कर देखें, ये कितना बड़ा अहम मुद्दा आप बनता हुआ देखते हैं इस बार के ओडिशा से जुड़े इन तमाम जो सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। ये देखिए ममता, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन ये बात बहुत सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि देश भर में जो धार्मिक स्थल हैं उनका एक कायाकल्प किया गया है। उनका वहां पर जो आधारभूत ढांचा है उसको बेहतर किया गया है। आप अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास के तमाम काम देख रहे हैं। आप काशी में जब हमने देखा कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ, उज्जैन महाकाल, वहां पर ही हमने देखा कि किस तरह से विकास कार्य हुए। आप जगन्नाथ धाम में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बखूबी समझती है मोदी सरकार की जी। किस तरह से धार्मिक पर्यटन के जरिए उस क्षेत्र का कायाकल्प किया सकता है, विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि सबसे कम निवेश से या सबसे कम प्रयास से अधिकतम नतीजा मिलता है। अगर आप रोजगार के मोर्चे पर कहें या उस इलाके में विकास की गतिविधियों की बात करें, तो हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन